स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फुकानिया इम्तिहान देने वाले जितने भी बच्चे उनके लिए मैथ। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या कि हम वीडियो यानी कहने का मतलब लगभग रिकॉर्ड कर चुके थे, ठीक है, लगभग रिकॉर्ड कर चुके थे। लेकिन दिक्कत ये था कि पहले जो माइक लगाए थे वो माइक ही यानी बंद हो गया, यानी डिस्चार्ज था, ध्यान नहीं दिए और वीडियो लगभग हम कंप्लीट रिकॉर्ड कर चुके थे, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि उसमें तो आवाज़ ही नहीं है, तो फिर से दूसरा माइक अभी हम लगाए आप लोगों के लिए, फिर से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आइए हम उस यानी इस वीडियो में क्या आपको सिखा रहे थे, इसमें हम ये सिखा रहे थे कि फुकानिया इम्तिहान देने वाले जितने भी बच्चे उनके लिए मैथ का यानी जो है आज का यानी वीडियो रहेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी सवाल रहने वाला है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये हिस्ट्री का नोट्स जो है आपके टेलीग्राम ग्रुप पर भेजा जा चुका है, जो कि टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो है यू लर्न क्लास के ही नाम से, ठीक है। आप सर्च करके आप वहाँ ज्वाइन हो जाएं और नोट्स को यानी प्राप्त कर लें। कैसे करेंगे तो हम आपको ये भी बताए थे कि आप अपने टेलीग्राम पर जाइएगा। हम अपने टेलीग्राम पर जा रहे हैं, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है। अब हम अपने टेलीग्राम पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है फुकानिया मदरसा बोर्ड हिस्ट्री नोट्स। आप इसे जैसे आप करने का मतलब ऑन करते हैं तो ये आपका PDF खुल जाएगा, डाउनलोड होके खुल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इस PDF में हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को समझाएं, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स को बनाएं। इंशाल्लाह जब आप इसे पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर से तो आपका कोई सवाल बचने वाला नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल बचने वाला नहीं है। ये पहला ही चैप्टर है, पहला चैप्टर का कंप्लीट नोट आपको दिए। साथ ही साथ आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त भी लगाए हैं कि है ना, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो एक परिवार है, एक मेंबर है और इस परिवार को आगे बढ़ाना हम और आप दोनों की जिम्मेदारी है, हम दोनों की जिम्मेदारी है। तो कोशिश करें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और अपने जाने पहचाने वाले में भी शेयर करें और वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। ये एक छोटा सा यानी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है। साथ ही साथ ये जो चैप्टर है ना, कौम परस्त यानी चैप्टर का नाम है, इसके जितने भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए नोट बनाए और सारे नोट्स जो है आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसे हासिल करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा और टेलीग्राम जो है चैनल को ज्वाइन करके आप इसे डाउनलोड कर लें, ठीक है। आप देख रहे हैं कितना सारा PDF है, सभी हम अपने हाथों से बनाएं आप लोगों के लिए ताकि आपका यानी इम्तिहान बेहतर हो, ठीक है। अब आ जाइए आज के वीडियो पे लौट कर, ये तो आप लोग कर ही लेंगे, साथ ही साथ आप चैनल पे नए होंगे तो वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग लौट कर यहाँ पे हिस्ट्री में, सॉरी मैथ में, वो तो हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो मैथ में आप आइए और आज के यानी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ज़्यादा नहीं लेके आए, बस उतना ही सवाल लेके आए टू द पॉइंट जो आपके लिए बेहतर हो। देखिए ये सारा चीज़ हम आपको पढ़ा चुके थे, मेरा लगभग रिकॉर्ड हो चुका था चीज़, लेकिन बाद में पता चला कि माइक ही काम नहीं कर रहा है। आइए पहले सवाल में देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा था कि 2x + 3y = 6 का ग्राफ क्या होगा। तो ये ग्राफ जितने भी विधि होते हैं, जितने भी यानी तरीका होते हैं, मेथड होते हैं, ये सारे मेथड का जो है वीडियो आपको पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखें तो ज़रूर एक बार देख लेंगे कैसे किया जाता है। फिर भी आइए हम आपको बताए थे कि ये जो आपका इक्वेशन है जो कि 2x + 3y = 6 है, इनके लिए हम क्या करते हैं, x और y का वैल्यू निकालते हैं। कैसे वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ देखिए 2x + 3y = 6 था, यानी हम x y का ऐसा वैल्यू रखेंगे ताकि इसको जोड़ने पर 6 मिल जाए। तो हम यहाँ पे 2 का 2, x का वैल्यू 2 0 लिए थे और यानी कि x का वैल्यू कितना आया 0 और 3 गुना y का वैल्यू कितना लिए हैं तो यहाँ पे 2 लिए। देखिए ऐसे देखा जाता है x y, तो यहाँ पे हम लिए थे y का 2, y का कितना है 2 है। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी टोटल 6। अगर 6 के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हम इसमें रखे ये बिल्कुल मुनासिब वैल्यू है। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो गया, 0 को 6 में जोड़ेंगे तो 6 ही मिलेगा। तो यहाँ आ गया x का वैल्यू यानी 0, y का वैल्यू 2, यहाँ पे हो गया x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एक सीधी रेखा, एक जो है ना, अब ये जो है एक रेखा इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल यानी खींचा जाता है। अब देखिए इस पर क्या करते हैं हम लोग,
अगर x का वैल्यू देखें तो मैक्सिमम 3 तक गया, y का वैल्यू मैक्सिमम 2 तक गया है। तो हम क्या किए, 3 डिजिट तक हम क्या किए, इस पर मार्क कर लिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक भी होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक भी होना चाहिए। इसको हम मार्क कर दिए हैं, ये 1 है, 2 है, ये 3 है। इसी तरीके से ऊपर भी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। और याद रखेंगे ऊपर वाले को y कहा जाता है, ये नीचे वाले को x कहा जाता है और नीचे वाले को y डैश कहा जाता है। y डैश का मतलब है अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लेते हैं तो वो माइनस में होता है। यहाँ भी x डैश है, x डैश का मतलब है कि अगर यहाँ पे वैल्यू लेते तो -1, -2, -3 करके चला जाता है। क्योंकि मेरे पास माइनस वाला कोई नहीं है तो हम पॉजिटिव वाले में ही रहेंगे। तो हम क्या किए, पहले x का वैल्यू 0 लिए। तो x का वैल्यू 0, 0 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, यानी किसी लाइन पे ही होता है। अब यहाँ अगर हम 0 पे हैं तो यहाँ से हमको कर रहा है y की तरफ 2 कदम बढ़ने के लिए। तो 2 कदम, 1 और 2, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और इस नुक्ता का नाम रख लेंगे a, और a का नुक्ता क्या हो गया, 0 और, है ना, देखेंगे 0 और 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम फिर क्या किए, x का वैल्यू 3 है तो x एक्सिस पे, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस की तरफ जाएंगे, 3 कदम बढ़े तो हम यहाँ पे आ गए। फिर कहा कि y की तरफ कितना बढ़ना है, तो 0, यानी 0 का मतलब आप जहाँ पे हैं वहीं पे ठहर जाइए। तो ये हो गया b को हम कह सकते हैं 3 और 0। अब क्या किए, फिर इन दोनों, यानी आप जो पॉइंट देख रहे हैं, नुक्ता देख रहे हैं, इसको क्या किए, हम मिला लिए। आप लोग क्या कीजिएगा, स्केल के है ना मदद से आप मिला लीजिएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन किसका है, तो 2x + 3y = 6 का है और इसी को कहा जाता है ग्राफ। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ यानी बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए दूसरा सवाल, जब हम लोग आए थे तो दूसरा सवाल में कह रहा था यहाँ पे कह रहा था कि 3x + 5y = 15 का हल क्या होगा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सवाल है उसको हम लिख लेते हैं। सवाल है 3x + 5y = 15। अब जब ऐसा सवाल आपके पास दिया रहे तो आपको करना क्या है, ये ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे मान लेंगे, अपने मन से आपको लेना पड़ेगा। हम मान लिए कि जब x = 0, जब x का वैल्यू क्या लिए, 0 लिए, तो आप देखिए 3, यहाँ देखिए 3x + 5y = 15। अब देखिए जहाँ पे x होगा वहाँ पे 0 रखेंगे, तो 3 × 0 + 5y और 15। आप देखिए किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। 0 + 5y और बराबर में 15। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5y बराबर में क्या आ गया, 15 आ गया। तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 जब इसको बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। अब 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, तो याद रखेंगे ये डिवाइड हो जाएगा आपको 5 × 3 = 15। तो हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू 3 आया। क्या आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए तो यहाँ से हमको क्या निकला कि जब x = 0 रखे तो y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 3। देखिए x का मान 0 तो y का मान कितना हो गया, 3। इसी तरीके से मान लीजिए कि और हम मान लेते हैं कि जब हम यहाँ पे x बराबर में 1 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर 1 रखेंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा जो समीकरण है, मुसावात है, वो क्या है, वो है 3x + 5y = 15, यही है। अब देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1। जैसे हम 1 रखेंगे आप देखिए मेरे सामने क्या आता है, तो 3 × x की जगह पे 1 + 5y और बराबर में 15। ठीक है, सभी के सामने इम्प्लाइज का चिन्ह लगा दीजिएगा, क्योंकि बीच में बराबर का सिंबल है, इम्प्लाइज लगाना जरूरी हो जाता है। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो कहेंगे 3 + 5y और बराबर में 15। अब 3 को अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 15 और माइनस में 3। क्यों, क्योंकि ये प्लस में, प्लस को अगर बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हो जाता है आपको यानी माइनस में, तो 5y बराबर में हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम y निकालें तो y बराबर क्या होगा, 12/5 हो जाएगा। 12 में क्या हो जाएगा, तो 12/5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जब हम x का वैल्यू कितना लिए, 1 लिए, तो y का वैल्यू कितना आ गया, तो y का वैल्यू आ गया 12/5। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आप सवाल को समझ चुके होंगे। इस तरह से इस सवाल को हल किया जाता है। जब आपसे कहे तो यहाँ पे हम 2 वैल्यू निकालें, यहाँ पे होगा क्या, आपके इम्तिहान में ये कह सकता है कि 2 वैल्यू निकाले, 3 वैल्यू निकाले, 4 वैल्यू निकाले, तो बस आपको 2 4 निकाल देना, जितना कहेगा उतना निकालना है। लेकिन आपसे कह दे केवल हल निकालने के लिए, तो आप एक वैल्यू भी निकाल के, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 यानी 3 आया, हम
ऐसे भी निकाल कर छोड़ सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे कह रहा है, फिर आपका सेम सवाल है, यहाँ पे फिर सेम सवाल है, ये सवाल को छोड़ देते हैं ना, ये सवाल ऐसा ही सवाल है ना, यहाँ पे देखें पीछे भी, तो एक जैसे सवाल हम बार बार नहीं बता रहे हैं, इसलिए कि लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना, छोटा रहेगा, बस मेथड जानिए। तो देखिए सेम सवाल है, यानी डिजिट यानी क्या होगा, चेंज हो सकता है। यहाँ देखिए 4x माइनस 5y अब बराबर में 20 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें प्लस में था, क्या था, प्लस में था, क्यों नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3x प्लस 5y बराबर में 15 है, बस डिजिट का फर्क है और कुछ नहीं है, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगले सवाल को देखें तो कहता है अगर x बराबर में 3 और y बराबर में 2, देखिए y का वैल्यू 2 दिया है, x का वैल्यू 3 दिया है, तब कह रहा है आपको कि x प्लस 2y बराबर में 5, है ना, ये इनका रहा या यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिया है हो तो ठीक है, 5x होगा, यहाँ पे ये 5x होगा। एक मिनट हम इसको सही कर देते हैं, ठीक है, सही कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5x, क्या होगा, 5x होगा, गलती। तो यहाँ पे आप 5x यानी हमको निकालना है 5, ठीक है, 5x प्लस में 2y का, और यहाँ पे जो है नतीजा यानी क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आइए जवाब लिखते हैं। जवाब में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सवाल है देखिए x बराबर में कितना दे रखा है, तो यहाँ पे कहेंगे 3, y बराबर में कितना दे रखा है, तो 2, ये आपको दिया हुआ है ना, ये क्या है, दिया है, ये आपको दिया हुआ है। आगे देखिए सवाल है आपके पास क्या, तो सवाल हो जाएगा मेरे सामने में 5x प्लस में 2y। अब आप ही बताइए, ये 5 और x की जगह पे क्या रखेंगे आप, x की जगह पे आप कहेंगे कि x की जगह पे हमको 3 लेना है, जोड़, फिर 2 गुना, अगर हम देखें y की जगह पे आप क्या लेंगे, तो y की जगह पे हो जाएगा आपको 2, तो 2 लेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 3 से गुना करेंगे 15, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, और ये हम लोग का क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि y बराबर में, यहाँ पे तो दो चीज़ दिया है, यहाँ भी गड़बड़ है, इसको भी सही कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अगर x बराबर में 3, है ना, x बराबर में 3, तो बताइए, है ना, इसकी कीमत क्या होगी, इस टोटल का कीमत क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। और ये भी हम लोग निकाल लेते हैं, है ना, यानी इसका कीमत क्या होगा, यानी y का कीमत होगा, y की कीमत क्या होगा, ये y की कीमत क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। आइए जवाब लिखते हैं हम लोग। PDF जब आपको भेजेंगे तो सारा सही करके भेज देंगे, ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं। जवाब में क्या लिखना है, जवाब में पहले दिया क्या है वो लिख लीजिए, दिया है आपको x बराबर में 3, और दूसरा क्या दिया है, और अगर हम बात करें यहाँ पे और क्या दे रखा है, और दे रखा है यहाँ पे कि x प्लस 2y बराबर में 12। ठीक है, आइए कोई दिक्कत की बात नहीं है। x का यानी वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू 3 है, तो आप यहाँ पे 3 रखेंगे, प्लस में 2, y का y बराबर में 12। ठीक है, अब देखिए 2y, और यहाँ पे अगर जैसे हम 3 को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर में 12 में से 3 घटा के देखेंगे तो 9, तो y बराबर हो जाएगा 9/2। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू जब हम मेरे सामने में 3 दे रखा था तो y का वैल्यू क्या आ गया, 9/2 आ गया, और ये हम लोग का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, फाइनल आंसर हो गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं, और आज का आखिरी सवाल देखेंगे हम लोग, और बाकी बात जो है बहुत ढेर सारे सवाल आपको जो है PDF में शामिल रहेगा, और PDF आप डाउनलोड करके खूब बनाइए, बैठ के खूब बनाइए, जितना बनाएंगे उतना आप, है ना, बेटर फील करेंगे, आपकी तैयारी मजबूत होगी। ठीक है, जवाब लिखेंगे, जवाब में क्या है, सवाल आप देखिए क्या क्या दिया है, अगर दिया क्या है तो दिया है यहाँ पे हम लोग के सामने कि 2x प्लस y बराबर में 8, और दूसरा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा देखेंगे आपके सामने है x माइनस y बराबर में 6। ठीक है, इस तरह से दिया गया है, क्या है, 6 ही होगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा, है ना, बिल्कुल 3 नहीं होगा, हम यहाँ पे इसको हटाते हैं, है ना, जल्दबाजी में बनाने में यही होता है, दिक्कत होता है। आइए, तो यहाँ पे मेरे सामने है 6, अब इसको हल करेंगे, हल कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ ध्यान दें, अगर हम यहाँ से इसको 1 मान लें, इसको क्या करते हैं, 1 मान लें, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें। ठीक है, आप कहेंगे 1 से मुसावात, यानी 1 से क्या करेंगे,
मुसावात यानी हम एक से अगर चलें, एक से, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक से अगर चलेंगे तो एक मेरे सामने क्या है, 2x, ठीक है, 2x है ना, प्लस में y बराबर में 8, और यहाँ से देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2x हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी हम लोग इसको 3 मान लेते हैं। जब 3 मान लेंगे तो हम लोग कहेंगे मुसावात 3 से, क्या कहेंगे, मुसावात यानी 3 से। तो मुसावात अगर 3 देखेंगे, 3 ना, 3 नहीं 2 से, मुसावात किससे, 2 से। मुसावात अगर 2 से चलेंगे तो हम क्या कहेंगे, यहाँ देखेंगे x माइनस में y बराबर में, ये हम लोग का दूसरा है। अब देखिए जहाँ पे y है ना, y पे हम y की जगह पे क्या रखेंगे, 8 माइनस 2x, तो x का x माइनस, और y की जगह पे क्या रखने वाले हैं, तो y की जगह पे रखने वाले हैं, देखिए इस कलर से, देखिए y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है 8 माइनस 2x, तो कहेंगे 8 माइनस 2x, ठीक है, बराबर में 6। अब देखिए x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस, और 2x हो जाएगा बराबर में 6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2x यहाँ है, 1x यहाँ पे है, तो 3x और -8 है, इस -8 को अगर हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे 3x बराबर में 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि x बराबर में क्या हो जाएगा, तो 14/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा, और यहाँ पे इम्प्लाइज सभी में ज़रूर लगाना है, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे सामने x का वैल्यू आ चुका है। जब x का वैल्यू आ चुका है तो अब हम मुसावात 3 में x के वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस बगल में ही लिख लेते हैं, क्या दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आइए यहाँ पे कहेंगे, है ना, मुसावात जो है 3 से, अगर हम 3 से बात करें, हम यहाँ पे 3 लिखे हैं, 3 मेरे सामने क्या है, y बराबर में है 8 माइनस 2x, 8 माइनस 2x यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब देखिए 8 का 8 और माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे 14/3 दिया, क्या है, 3 दिया हुआ है। अब कहेंगे 8 माइनस 14 दूना 28/3, ठीक है। इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 8 दिया 24 माइनस 28, और बटे में 3 ही रहेगा। अब देखिए 24 में से 28 को घटाएंगे तो -4/3 हो जाएगा, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या कितना आ गया, तो कहेंगे -4/3। तो इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर में आ गया 14/3, और y बराबर में क्या आ गया, तो y बराबर में आ गया आपके सामने है, ठीक है। देखिए y बराबर क्या हो गया, तो y बराबर हो जाएगा आपको -4/3। इस तरह से आप जो है सारे सवालों को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और बाकी बात जितने भी सवाल हैं आपको पीडीएफ के रूप में जो है मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। और पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो याद रखिएगा, ये पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है, तो आपके टेलीग्राम जो जिसका नाम क्या है, यू लर्न, ठीक है, यू लर्न क्लास है, आप वहाँ जाके ज्वाइन होकर आप ज़रूर जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और खूब बनाइएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। तो आप खुद से तैयारी करें, खूब मेहनत करें, ताकि आपकी बेहतर एग्जाम हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।